संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने मात्र से ही प्रभु सारी परेशानी हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है, जो अजर है, अमर है। और आज इस खास वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता है। अंजनी पुत्र हनुमान के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अगर आपको हमारी ये खास वीडियो अच्छी लगे और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पवन पुत्र हनुमान के कुछ खास और दिलचस्प रहस्य जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हनुमान जी ही ऐसे भक्त हैं जो वीर शिरोमणि भी हैं और भक्त शिरोमणि भी हैं। ये सभी तो हर कोई जानता है कि हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं होगा कि वे अपनी माता अंजनी के श्राप के हरने के लिए पैदा हुए थे। जी हाँ, माता अंजनी को एक श्राप मिला था जिसके अनुसार माता अंजनी किसी भी पुत्र और पुत्री को जन्म नहीं दे सकती थी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और जिसकी वजह से 11वें रुद्र के रूप में भगवान शंकर ने माता अंजनी की गोद में जन्म लिया। भगवान राम की लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। यह बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अब जानते हैं आखिर हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। अपनी ठोड़ी के आकार की वजह से इनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठोड़ी और बचपन से ही हनुमान के नाम से वो विख्यात हुए। क्या आपको पता है ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी पिता भी हैं? जी हाँ, राम भक्त हनुमान को सभी लोग ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हनुमान जी के एक बेटा भी था। जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे उस समय एक राक्षस के साथ उनका युद्ध हुआ। उस दौरान जब वो लड़ते लड़ते थक गए तब उनके शरीर से भी पसीना निकला। उस पसीने की बूंद एक मछली ने निगल ली। उस पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई, जिनके बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मकरध्वज था। हनुमान और मकरध्वज की मुलाकात उस युद्ध के दौरान हुई थी जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए थे। तब उन्हें मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट अपने पुत्र मकरध्वज से हुई। दोस्तों, क्या आपको पता है एक क्षण ऐसा भी आया जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा दी थी, लेकिन आखिर वो बचे कैसे? आइए इस बारे में जानते हैं। एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए। उन्होंने भगवान राम को हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा। उन्होंने अपने गुरु के वचन का पालन किया और हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि वो गुरु को मना नहीं कर सकते थे। लेकिन सजा के दौरान हनुमान जी बार बार भगवान राम का नाम जपते रहे और इस वजह से श्री राम के जितने भी वार थे, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, हनुमान जी का कुछ भी नहीं कर पाए और सारे के सारे अस्त्र और शस्त्र विफल हो गए। दोस्तों, लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय में जाकर वहां के पहाड़ों पर अपने नाखून से सबसे पहले रामायण लिखी थी। लेकिन जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को यह पता चला कि